नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड आज फिर आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान स्ट्रगल के उन मेंटल इफ़ेक्ट की जो कि एक आम आदमी को झेलने पड़ते हैं। हम समझेंगे कि स्ट्रगल का लोगों के इमोशन पर क्या असर पड़ता है, वे इससे कैसे निपटते हैं और वे किस तरह वे मुश्किलों के बावजूद भी आशाएं बनाए रखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे स्ट्रगल कई युद्धों, सैन्य झड़पों और आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है। राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन इस स्ट्रगल की मानवीय कीमत जो आम नागरिक चुकाते हैं उसे आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग जो बार बार गोलीबारी या डिस्प्लेसमेंट का सामना कर रहे हैं, लगातार डर और अनस्टेबिलिटी के माहौल में जीते हैं, उनके लिए सिर्फ ये खबर नहीं बल्कि उनकी डेली लाइफ की एक सच्चाई होती है। टीवी पर देखकर ये सब कुछ देखना बहुत ही आम बात है, लेकिन जब हम इन सारी बातों को रियल में फेस करते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रॉमा डेवलप हो जाता है। इस स्ट्रगल का हमारे सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर होता है, जिससे कि हम किसी ट्रॉमा और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। जब व्यक्ति हर दिन अनसेफ्टी, हिंसा और बमबारी से घिरा रहता है, इन सब के डर में जीता है, तो ये अनुभव उनके मन में, उनके मस्तिष्क पर एक डीप इफेक्ट छोड़ता है। कई बार ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्लीप डिप्रेशन या फिर सोशल डिस्टेंस के रूप भी ले लेता है। बच्चों में भी ये जो ट्रॉमा है वो उन्हें कई सारी चीज़ों का सामना करने के लिए बनाता है, जैसे कि डर, पढ़ाई से दूरी और बिहेवियर में चेंज उनके सामने दिखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस संघर्ष का एक सबसे जो सीरियस इफेक्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। जब लोग अपने घर, जमीन और जड़ों से कट जाते हैं तो ये सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं होता, बल्कि उन लोगों के मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी बहुत गहरा जख्म पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट लोग अक्सर असहाय, अलगाव और अपने अस्तित्व संकट में महसूस करते हैं। वे ये नहीं जानते कि वे कब और कैसे अपने घर वापस लौटेंगे या फिर कभी लौट भी पाएंगे या नहीं। उनके मन में एक अजीब सा भय चल रहा होता है। हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के चल रहे युद्ध के कारण बहुत से लोग, एक आम आदमी इस ट्रॉमा से झेल रहा है और न जाने कितने महीनों तक उसे ये ट्रॉमा झेलना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग जीने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मेंटल डिप्रेशन से उभरने के लिए कई लोग ग्रुप का सहारा भी लेते हैं, तो कई लोग रिलीफ बिलीफ में भी विश्वास करते हैं, रिलीजन बिलीफ में भी विश्वास करते हैं। कई लोग क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन या फिर सोशल कनेक्शन की भी मदद लेते हैं। यहाँ पर बच्चों और युवाओं के लिए यानी कि यंगस्टर के लिए आर्ट, म्यूज़िक और प्ले थेरेपी की तरह काम करते हैं। महिलाएं अक्सर स्वयं सहायता समूहों में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। ये सभी छोटे छोटे प्रयास उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में और बेटर बनाने में एक बेस्ट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों कहते हैं जहाँ स्ट्रगल होता है वहीं आशा की एक छोटी सी किरण भी होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों और कई ऐसे लोग और संगठन हैं जो शांति, संवाद और मेलजोल के लिए काम करते हैं, चाहे वो सीमा पर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल हो या महिलाओं के एम्पावरमेंट की पहल हो या फिर कल्चरल डिस्प्लेसमेंट के कार्यक्रम हो। ये सभी प्रयास ये दिखाते हैं कि आम लोग शांति चाहते हैं और उसमें भागीदारी भी करते हैं। यह हिम्मत और इंसानियत की मिसाल होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत पाकिस्तान संघर्ष का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसका सबसे गहरा असर उन लोगों पर होता है जो इन सीमाओं के भीतर रहते हैं। अगर हम इन अदृश्य जख्मों को समझें और एक्सेप्ट करें तो हम एक सेंसिटिव और सिंपैथी सोसाइटी की ओर बढ़ सकते हैं।
धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो कृपया इसे साझा करें ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। और आपको भी लगता है कि किसी को किसी तरह की ट्रॉमा फील हो रही है तो आप इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक छोटा सा लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।